Hope you have understood the chapter, the story, the plot of the rat trap. I have told you the entire story along with the characters traits. कैरेक्टर के जो ट्रेट हैं उनके जो क्वालिटीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो भी है क्वालिटीज में वो मैंने डिस्कस कर दिया है. नाउ टुडे आई विल इन द लास्ट वीडियो, दिस इज द लास्ट वीडियो, टुडे आई विल गिव यू सम कैरेक्टर एनालिसिस. चलो एक बार एनालिसिस कर लेते हैं और एक बार कैरेक्टर को एक साथ कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाए, क्योंकि रैट ट्रैप एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं. कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही रैट ट्रैप आ गया है, इसीलिए मैं रैट ट्रैप को 5 वीडियोस में आप लोगों को समझाया हूं. होप यू हैव अंडरस्टूड and I am not getting too much comments from you. I need more comments so that I can get to know that you are understanding it properly or not. अगर कोई questions हैं तो बेझिझक पूछ लो ताकि कोई डाउट ना रहे. Question answers I will give you in the notes. Okay, you will find in the notes. And today just we will discuss the character analysis again. See now, number 1 character, the main character Peddler. Peddler का हमने क्या क्या ट्रेड्स पढ़ा था, क्या क्या क्वालिटीज पढ़ा था. वो एक वेगाबॉन्ड है. वेगाबॉन्ड यू ऑल नो, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसको वेगाबॉन्ड कहते हैं हम लोग, ठीक है. भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं. तुम अगर अपने हिंदी वर्ड्स में देखो तो छिछोड़े भी कह सकते हो वेगाबॉन्ड को, ठीक है, छिछोड़ा भी कहते हैं. तो ऐसा कैरेक्टर था जो एक रोग था. रोग मतलब जो चोरी करता है, रोग मतलब चोर, ठीक है, जो चोरी करता है उसको रोग कहते हैं. इंट्रूडर, वो एक इंट्रूडर था, अनजान था, स्ट्रेंजर था, जो किसी के घर में भी रह जाता था, अपना दिन का गुजारा कर लेता था, फिर वो किसी के घर में रह जाता था. उसके लिए उसके साथ कोई ऐसा नहीं था कि रिलेशन कुछ होना है. हाँ, जहां मौका मिलता वहां वो रुक जाता था. और वो केयरलेस भी था. उसमें क्यों ये केयरलेस था? क्योंकि उसमें चोरी करने की आदतें ज्यादा थी. वो कभी अपना तरक्की के बारे में नहीं ज्यादा सोचता था, क्योंकि उसे ऐसा माहौल मिला ही नहीं था जिससे कि वो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचे. उसे सभी इग्नोर करते थे, सभी उसको इंसल्ट करते थे, जिसकी वजह से वो एक केयरलेस और केयर फ्री इंसान बन गया था, ठीक है. दो ही कंटेन्स ऑल दीज नेगेटिव्स, ही ऑल्सो पॉजेस्ड ऑफ सम पॉजिटिव कैरेक्टर्स. क्या क्या था? ही हैज अ गुड ह्यूमन हार्ट. उसमें उसका दिल बहुत अच्छा था, जिसके वजह से वो लास्ट में चेंज भी हुआ. तो दिस इज नॉट फॉर ओनली पेडलर. इन ईच एंड एवरी पर्सन दे कंपोज्ड ऑफ गुड हार्ट. सबके अंदर एक अच्छा इंसान होता है. अब ये हमारे ऊपर है या सोसाइटी के ऊपर होता है कि वो कैसे उसके जो अच्छाइयां हैं उसको निकाले, ठीक है. ही इज द फर्स्ट पर्सन टू एस्केप फ्रॉम ट्रैप. ये आप समझ लीजिए कि जो पेडलर है, यही इस कैरेक्टर्स में पहला वो पर्सन है जो लालच से दूर भागा. एट द एंड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट रिलेशनशिप, लव इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, देन ही रियलाइज्ड दैट ही हैज फॉलन इन अ ट्रैप. वो समझ गया और इसीलिए वो एस्केप कर गया. अगर पूछा जाए एग्जाम्पल दो कि कैसे वो एस्केप कर गया, क्योंकि उसने 30 क्रोनोस जो थे वो उसके घर में, एडला के घर में छोड़ के आ गए. तो ये एस्केप कर गया था इसीलिए क्योंकि वो अब उस ट्रैप में नहीं था. और एक क्या है? लोनली. वो बहुत अकेला था, उसका कोई फैमिली नहीं था, ठीक है. तो ये हम देख सकते हैं कि पेडलर का कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स. इन द सेम मैनर इफ यू गो टू क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर के बारे में हमने सब कुछ पॉजिटिव ही पढ़ा है. इनोसेंट, सिंपल, ही इज ऑल्सो अ लोनली पर्सन, अकेला रहता है घर में. लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है, उसका कैरेक्टर में अगर कुछ भी अगर थोड़ा क्रिटिसिज्म करना हो तो वो ये कि उसका इंटेंशन रहता था हमेशा शेयर करना. वो कभी लोगों को जज नहीं करता था. उसका मेन इंटेंशन रहता, एक मोटिव रहता था कि मुझे दूसरों को अपना जो फीलिंग्स है, मेरा जो फीलिंग्स है अंदर, वो लोगों के सामने शेयर करूंगा. वो लोग नहीं मिलते थे. जब मिल जाते थे वो देखता नहीं था कि वो ट्रस्टेबल है कि नहीं, वो अपना सब कुछ उसके सामने रिवील कर देता था.
उसके पीछे उसका दो इंटेंशन था। एक, सभी उसकी तारीफ करें, उसकी वाहवाही करें, और सेकेंड, वो अपने आप को हल्का महसूस करता था। समझ में आ रहा? तो यही है उसका इंटेंशन। तो उसके इस इंटेंशन के पीछे एक मोटिव था। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्रॉफ्टर ने तो बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया था पेडलर का, उसने सारे चीजें अपने साथ शेयर किया, लेकिन क्रॉफ्टर पेडलर को बदल नहीं पाया। मतलब क्रॉफ्टर के बिहेवियर को देख के पेडलर पिघला नहीं, लेकिन एडला का लव और केयर से वो बदल गया। तो उसके पीछे आंसर क्या होगा? क्यों बदला? एडला कैसे बदल दिया? क्रॉफ्टर नहीं बदल पाया। दो पॉइंट्स है। एक पॉइंट क्या है कि क्रॉफ्टर जो है, क्रॉफ्टर एक तरीके का एक मोटिव और इंटेंशन लेके लोगों से मिलता है, ठीक है। तो उसके पीछे उसका कारण था अपनी शाबाशी सुनना और लोगों को बताना। तो एनीथिंग, अगर किसी चीज के लिए आपके अंदर कोई मोटिव है या अपने तारीफ सुनने की कोई इच्छा है, तो वो जो आप कर रहे हो, जो अच्छा ही कर रहे हो, वो अच्छा ही नहीं रह जाती है, ठीक है। इफ यू वांट टू डू इट, यू हैव टू डू इट सेल्फलेसली, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट रिजल्ट। उसका रिजल्ट सोचे बिना आपको वो करना चाहिए, कोई भी काम अगर आप करो, जो एडला ने किया। एडला का जो लव केयर जो भी था, उसके पीछे कोई मोटिव, कोई इंटेंशन नहीं था, सिर्फ जेनरस, उसका जेनरसिटी था, लोगों को हेल्प करने का उनका जो मानसिकता है वो था। इसी वजह से एडला चेंज कर पाया, लेकिन क्रॉफ्टर उसे चेंज नहीं कर पाया। वो क्रॉफ्टर के घर से ही 30 क्रोनोस चोरी किया, लालच उसके मन में आया। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्रॉफ्टर इंटेंशन एंड एडला इंटेंशन, दोनों के डिफरेंस, जिसके वजह से पेडलर में चेंजेस आए, ठीक है। तो क्रॉफ्टर जो था वो नॉट प्रॉपर सेल्फलेस, ठीक है, इसीलिए वो सेल्फलेस नहीं था, निस्वार्थ नहीं था, क्योंकि उसका हमेशा एक मोटिव रहता था, ठीक है। नाउ कम टू आयरन मास्टर। टू कम टू आयरन मास्टर, ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट, these are the positives, punctual, caring, love for daughter, caring, दोनों जगह में वो केयरिंग था। कहां केयरिंग था वो? एक, अपने बेटी के ऊपर उसका बहुत केयर था, बेटी से बहुत प्यार करता था। सेकेंड, उसका जो आयरन मिल था, वहां पर वो रोज सुबह और शाम को जाता था, देखता था कि काम जो है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो उसमें भी एक केयरिंग नेचर निकलता है, ठीक है। लव फॉर डॉटर, ये तो हम सबको पता है। फॉलन इन ट्रैप, अब वो ट्रैप में कैसे फॉल किया? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आयरन मास्टर कितने क्वालिटीज में भी हम ये डिसाइड करेंगे कि वो भी ट्रैप में पड़ा था। ट्रैप मतलब जो बेट्स जो होते हैं, जो मैंने आपको कहा था, इस चैप्टर का जो थीम है, उस बेट्स में फॉल करना। तो वो कैसे समझा? तो इसके एग्जाम्पल मैंने दिया है। He scolded पेडलर टू गेट आउट फ्रॉम हिज हाउस। जब उसने देखा कि पेडलर स्ट्रेंजर है, उसका दोस्त नहीं है, ठीक है, कैप्टन वॉन्स्टेल नहीं है, तो तुरंत वो उसको डांटने लगा। उसने उसको चीटर कहा, उसको घर से निकालने के बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए अनजान था। एक स्ट्रेंजर को क्यों वो हेल्प करेगा? उसका मानसिकता आयरन मास्टर का इसी पे रुका हुआ था। तो ये भी एक ऐसा कैरेक्टर था जो सारे पॉजिटिव्स के होते हुए भी उसमें कुछ ना एक या दो नेगेटिव ट्रेट्स निकल आते थे। लेकिन अगर आप एडला को देखो, एडला का कैरेक्टर को देखो कि ये नेवर फॉलन इन द ट्रैप, वो कभी किसी लालच में नहीं पड़ा, ना खाने पीने के, ना पैसे के, कभी वो नहीं रहा। वो हमेशा जेनरस था। जेनरस मतलब जो लोगों की मदद करता है, ठीक है। वो केयरिंग था। वी ऑल नो दैट हाउ ही केयर्ड द पेडलर आफ्टर नोइंग दैट पेडलर वॉज अ स्ट्रेंजर, ठीक है। स्ट्रेंजर मालूम होते हुए भी उसने कितना उसका केयरिंग किया। अपने पापा को उसने खुद रोका कि नहीं पापा, मैंने इसको प्रॉमिस किया है कि वो क्रिसमस हमारे साथ मनाएगा, इसका मतलब उसे हमारे घर में ही रहना होगा। आई कैन नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस। तो जो कमिटमेंट रखता है, जो प्रॉमिस ब्रेक नहीं करता है, वो हमेशा सेल्फलेस होता है, और दैट पर्सन ऑलवेज रिवॉर्डेड इन लाइफ। उसे कभी दुख नहीं फील करना पड़ता। इज आइडियल कैरेक्टर टू हैव, जो मैंने लिखा है, इसीलिए एक अच्छे इंसान में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो आपको एडला में मिलेंगे, एडला विल्मेंसन में मिलेंगे, ठीक है। चेंज द लाइफ ऑफ पेडलर,
जो सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होता है लाइफ में। अगर आप लाइफ में किसी के लाइफ को बदल पाओ तो आप सोचोगे कि यही आपके लाइफ के लिए बिगेस्ट अचीवमेंट है। बदल पाओ मतलब बदलना मतलब नेगेटिव वे में नहीं। अगर आप किसी नेगेटिव इंसान को अच्छा बना दो, जो क्रिमिनल मेंटेलिटी का है, अगर कभी किसी उसको लव और केयर से, प्यार से उसको अच्छे रास्ते पे अगर आप मोटिवेट कर पाओ, देन यू शुड नो दैट योर लाइफ गॉट सक्सेस। आप लाइफ में सबसे बड़े सक्सेसफुल हो गए हो, ठीक है। तो उसने जो चेंज किया पेडलर का लाइफ, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म। इंसानियत के तौर पे ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। सो यू आर गेटिंग ऑल द कैरेक्टर्स। तो हम इन सब कैरेक्टर्स में क्या देख रहे हैं कि हर कैरेक्टर्स में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होते हैं, एंड वी कैन नॉट डिनाई इट। लेकिन यहां पर जो राइटर बोलना चाहते हैं कि जितने भी आप में नेगेटिव्स हो, लेकिन आप में दो चीज नहीं होना चाहिए। दो चीज को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। एक कि अगर कोई स्ट्रेंजर है उसके साथ मिसबिहेव करना, उसको इंसल्ट करना, और सेकेंड किसी को हेल्प ना करना। तो हमेशा लोगों का हेल्प करो, ऑलवेज केयर अदर्स, ऑलवेज लिव टू केयर, लिव टू लव अदर्स, डू नॉट मेक एनी बैड कमेंट्स अपॉन एनी पर्सन। कोई भी इंसान हो उस पर कभी बैड कमेंट्स नहीं करना चाहिए। हमेशा लोगों को, इंसानों को अच्छे से पेश आओ, यही राइटर कहना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर इन चारों कैरेक्टर को हम देखें, इन चारों कैरेक्टर में एक चीज आपको कॉमन ट्रेड्स मिलेंगे, ये मैंने कॉमन ट्रेड्स लिखा है, दैट बोथ ऑल दिस कैरेक्टर आर लोनली। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ रैट ट्रैप्स आर लोनली, एक्सप्लेन। अब आपको पता है पेडलर वो भी लोनली है, उसका कोई अपना नहीं है। तो आपको आंसर में सारे कैरेक्टर्स के लोनलीनेस को एक्सप्लेन करना है। क्रॉप्टर भी लोनली है, उसके पास भी कोई नहीं, वो बूढ़ा हो चुका है। आयरन मास्टर भी लोनली है, हमेशा काम में बिजी रहता है, और घर में भी एडला रहता तो है, लेकिन उसको वो साथी नहीं मिलता जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके या कुछ शेयर कर सके, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। ऐसा कोई फ्रेंड उसका नहीं है, ठीक है। एडला भी देखो तो एडला भी लोनली है, क्योंकि उसके पापा हमेशा मैक्सिमम टाइम आयरन मैन में रहते हैं, वो घर में अकेली रहती हैं। तो इन लोनलीनेस को दूर करने के लिए ही एडला ने वो ऑफर किया था पेडलर को, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल कैरेक्टर्स आर लोनली फर्स्ट, एंड सेकेंड दे आर फॉलन इन द बेड्स ऑफ ट्रैप एक्सेप्ट एडला। एडला को छोड़ के तीनों ही जो कैरेक्टर्स हैं, ये तीनों कैरेक्टर्स क्या हैं? ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं, जो रैट ट्रैप के जो बेड्स हैं, जो मैंने आपको कहा था चारा, जो सर्कल मैंने ट्रैप साइकिल जो मैंने बनाया था, तो उस चारे में ये सब फंसे हुए हैं। वैसे ही कुछ कुछ इंसान जो फंसे हुए नहीं होते हैं, जैसे एडला, इन कैरेक्टर्स के लिए ही ये दुनिया कायम है, चल रही है नॉर्मली, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्रिटिकल एनालिसिस है इन कैरेक्टर्स का और राइटर का। नाउ लेट्स डिस्कस द थीम एंड मैसेज। इस चैप्टर का थीम और मैसेज सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम, दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियल एंड पर्सनल बेनिफिट्स। मैक्सिमम 99% ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? ट्रैप में, उस ट्रैप में जो ट्रैप था बेड्स में, उसमें फॉल कर जाते हैं। They not intentionally, unintentionally they also fall, because the greediness, the feeling to gain more and more make them this fallen in the trap of the trap cycle, you can say, ठीक है। तो वो लोग सब ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं। The essential goodness in a human being can be awakened। तो ये तो होते हैं, सब में नेगेटिव्स है, लेकिन जो एसेंशियल गुडनेस है, इसको हमें चाहिए कि हम लोगों के अंदर से उसकी अच्छाइयां को निकालें। और इस अच्छाई को निकालने का तरीका क्या है? वो है जेनरसिटी, लव एंड केयर। लोगों के साथ अगर हम हेल्पफुली, सहयोग के साथ रहें, ठीक है, उसे प्रॉपर लव, केयर, अफेक्शन प्रोवाइड करें, तो किसी भी इंसान में चेंजेस आ सकती हैं। और यही राइटर का एक, कह सकते हैं, एम है, दैट स्प्रेड द फ्रेग्रेंस ऑफ
generosity, love and care, so that inhuman peoples doesn't exist on this blessed earth. ठीक है? So the essential goodness in a human being can be awakened through love, respect, kindness and understanding. तो एसेंशियल इंसान के अंदर से अगर आपको अच्छाइयां निकालना है तो उनको आपको लव देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, उसके साथ हमेशा अच्छे से बिहेव, काइंडनेस से बिहेव करना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। तभी जाके आप किसी को बदल सकते हैं, इस समाज को बदल सकते हैं। यू कैन चेंज द सोसाइटी। ओके, so this is the character analysis. Hope you have understood the chapter well. Wait for the question and answers. I will soon provide you. Thank you, students, and have a nice day.